सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे भरवा करेला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने बनाए हैं दो तरीके से। एक तो नॉर्मल जैसे हम कढ़ाई में बनाते हैं या जैसे हमारी मम्मी नानी दादी बनाती थी, एक तो वो तरीका है। ठीक है, सिंपल कढ़ाई में हमने बनाना है करेले को। और जो सेकंड तरीका है उसमें, क्योंकि आजकल सारे ही हेल्थ कॉन्शियस हैं और बहुत कम से कम ऑयल खाना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने सेकंड बनाए हैं एयर फ्रायर में। तो दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, होप आपको पसंद आएंगे। अब चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि हमने ये बनाने कैसे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ले लेने हैं करेले। करेले यहाँ पे मैंने जो लिए हैं वो हाफ केजी हैं। ठीक है, इसके बाद उसको ऊपर से हेड और टेल पार्ट कट करेंगे और बिल्कुल हल्का हल्का सा छीलना है। बहुत ज़्यादा नहीं छीलिएगा, बस ऊपर ऊपर से करेले को हमें छीलना है। एक बार मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ मैंने इसको कितना छीला है। ठीक है ना, तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से छीला है, आप देख रहे हैं ना। इसके बाद हमें क्या करना है, चाकू लेना है और इसको बीच में बिल्कुल सीधा कट लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको खोलेंगे और खोलने के बाद फिर इसके अंदर सीड्स होते हैं, तो ये सीड्स को हमें निकालना है। यहाँ पे मैं चाकू का यूज़ कर रही हूँ। चाकू से थोड़े से निकालने के बाद फिर मैं अपनी फिंगर से इसके जो अंदर के सीड्स हैं सारे इस तरीके से निकाल दूँगी। तो ये देखिए इसमें ना सारे सीड्स अच्छे से निकल जाते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, अगर आप पहली बार भी कर रहे हैं तो ये बहुत ईजी है। बस आपको सारे ही इसी तरीके से कर लेने हैं। उसका हेड पार्ट कट करना है, नीचे का पार्ट करना है कट। उसके बाद फिर इसको ऊपर ऊपर से हमें छील लेना है और छीलने के बाद सारे सीड्स यहाँ पे हमें इस तरीके से निकाल देने हैं। कई बार करेले में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हार्ड सीड्स भी होते हैं। ठीक है, कई बार तो बड़े अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, बट कई बार हार्ड भी होते हैं सीड्स। तो हमें सीड्स निकाल ही देने हैं, चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो। इस तरीके से करेले को खाली कर देना है। अगर ज़्यादा बड़ा करेला है तो उसको बीच से आप कट कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारे करेले हो गए हैं मेरे, छील लिए हैं मैंने। अब यहाँ पे हम डाल देंगे नमक और इसके बाद फिर जो करेले हैं इसको हम धूप में रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। धूप ना हो तो आप इसको अंदर भी रहने दे सकते हैं। नमक डालने से क्या होगा, जितना इसका कड़वापन होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें नमक डाल के रखते हैं। अब इसके बाद आएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में। तो अब यहाँ पे हमें लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में सबसे पहले तो हमें डालना है सरसों तेल। यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब सरसों का तेल जो है उसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसमें से इस तरीके से धुआं निकलेगा। तो फिर इसमें आपको सबसे पहले तो ज़ीरा डालना है, आधा चम्मच के करीब आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 3 प्याज को मिक्सर में पीस लिया है। साथ में कोई मैंने अदरक लहसुन कुछ नहीं यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने प्याज ही डाला है। ठीक है ना, तो 3 मीडियम प्याज को छील करके मिक्सर में इस तरीके से पीस के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब पेस्ट इसमें डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे और चलाने के बाद आप जो मिक्सर का जार होगा ना उसको भी अच्छी तरीके से धो के वो पानी इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इसको एक बार चलाएंगे और फिर इसको हमें ढक कर पकाना है जब तक इसका सारा पानी अच्छी तरीके से सूख नहीं जाता। ढक कर यहाँ पे हम इसलिए पका रहे हैं क्योंकि जब इसमें पानी भी डाला हुआ है तो थोड़े से छींटे बाहर को आते हैं, तो इसीलिए हम ढक रहे हैं। बाकी ढकने का और कोई भी रीज़न नहीं है। बीच बीच में आप इसको उठा के चलाते रहिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नीचे नीचे से मसाला लगना शुरू हो जाए। तो बीच बीच में 1 से 2 बार आप इसको चला लीजिएगा। और जब पानी सारा इसमें सूख जाएगा तो उसके बाद इसमें हम चीज़ें ऐड करनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जाएगा इसमें नमक। तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। धनिया पाउडर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। और उसके बाद जाएगा इसमें अमचूर पाउडर। अब अमचूर पाउडर भी आपके ऊपर है, आपको ये कितना खट्टा चाहिए। कई लोग कम खट्टा खाते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालिए। कई लोग ज़्यादा खाते हैं, जैसे मैं ज़्यादा खाती हूँ तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो आप ये अपने हिसाब से डालिएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। पानी यहाँ पे हमने इसलिए डाला है क्योंकि सारा जो प्याज का पानी है वो सूख गया है। अब मसालों को पकने के लिए भी थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे।
बिल्कुल ज़रा सा पानी यहाँ पे मैं और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा सूखा लग रहा था। अब जब यहाँ पे आपको मसाले डालने के बाद पानी डालना है, फिर आपको कुकिंग हाई फ्लेम में करनी है। हाई फ्लेम में अच्छी तरीके से इसको 1.5 से 2 मिनट आप मसाले को भून लीजिएगा। 1.5 से 2 मिनट में मसाला एकदम सूख जाएगा और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो बस इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब जो करेले मैंने कट करके रखे थे और जिसमें नमक लगा के रखा था, उसको एक बार मैंने पानी से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब ये जो हमने मसाला बनाया है, ये हम करेले के अंदर अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। स्पून से करें या वैसे हाथ से करें, कैसे भी आप कर सकते हैं। बस ये मसाले को हमें इस तरीके से करेले में फिल कर लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे पुराने टाइम पे मेरी नानी दादी सारे करते थे, वो ना करेले को एक थ्रेड से बांध देते थे ऐसे राउंड करके। तो अगर तो आपको वो करना है तो करें, नहीं तो मैं तो उसको बिना धागे के ही बना लेती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि एक तरीका वैसा भी होता था, वो इसलिए होता था ताकि मसाला बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले, बट मैं उसको ऐसे ही बनाती हूँ। तो जैसे मैं बनाती हूँ मैं आपको वैसे सिखा रही हूँ, ठीक है ना। बस आपको इसको खोलना है इस तरीके से और इसमें आपको भर देना है सारा का सारा मसाला। तो इसके बाद जब सारे करेले में मसाला हम भर लेंगे तो उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। बट ये थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है तो इसका मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से कढ़ाई ली है और उसमें 1.5 से 2 चम्मच आप डालेंगे तेल के। मैं दोबारा से यहाँ पे सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ। अब सरसों के तेल को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब ये तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा फिर एक एक करके इसमें हम करेले डालेंगे। अब यहाँ पे आपको जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू लो कर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरसों का तेल जब गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। इससे क्या होगा, करेले हमारे बाहर बाहर से ब्राउन हो जाएंगे बट अंदर तक अच्छे से पके नहीं होंगे। तो इसलिए अब आगे की जो कुकिंग है वो हम मीडियम टू लो फ्लेम में करेंगे। अब इसको यहाँ पे मैं ढक दे रही हूँ। ढकने के बाद इसको मैं पकाती रहूँगी। अब यहाँ पे आपको इसको छोड़ नहीं देना है कि मैं बोलूँ आप इसको 10 या 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको वो नहीं करना है। 3 से 4 मिनट में आपको ढक्कन खोल के इसको इस तरीके से पलटना है ताकि हर तरफ से जो करेले हैं वो इवनली कुक हो जाए। तो बस एक बार टर्न करके आप इसको ढक करके रख दीजिएगा दोबारा से। अब जब तक ये होते हैं तब तक मैं आपको एयर फ्रायर वाला मेथड भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एयर फ्रायर में नीचे थोड़ा सा ऑयल ब्रश करना है। उसके बाद जितने भी करेले हैं वो इसमें रखने हैं। मैं कम ही बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया कि एयर फ्रायर में भी बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 ही करेले लिए हैं। करेले के ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे इस तरीके से, और बस इसके बाद फिर इसको हमें टेम्परेचर 180 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए पकाना है। 15 टू 20 मिनट्स के बीच में ये टाइम फ्लक्चुएट कर सकता है। आप एक बार खोल के देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि करेले हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जो मैंने बनाए हैं वो 15 मिनट्स में आराम से हो गए। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हुए हैं। और इसमें बनाने का एक फ़ायदा ये है कि ना मसाला बाहर आता है और ऑयल भी बहुत कम यूज़ होता है। तो ये एयर फ्रायर में बनाने का फ़ायदा है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीका है। अब चलते हैं बैक टू अपने ओरिजिनल तरीके पे। तो यहाँ पे भी करेले ऑलमोस्ट मेरे हो गए हैं। तो अब एक बार फिर से इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और इसके बाद फिर जो हमारा मसाला बचा हुआ है वो सारा का सारा मसाला इसके ऊपर हम डाल देंगे। डाल के इस तरीके से फैला दीजिएगा। अब इस टाइम पे जब आप यहाँ पे मसाला डालेंगे तो आपको अब गैस का फ्लेम हाई कर देना है, ठीक है। और अब इसको हमें ढकना नहीं है, हाई फ्लेम में इसको हमें साथ साथ भूनते रहना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी नीचे लग के आपका मसाला जले ना, तो आपको बिल्कुल पास खड़े होके ही इसको भूनना है अच्छी तरीके से। थोड़ी देर लगेगी, 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो बस फिर इसके बाद इसको हम इंजॉय करेंगे। तो होप आपको दोनों तरीके पसंद आए होंगे। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा यूज़फुल लगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.